एक बार तीन दोस्त खाना खाने गए। इतने में बादल आ गए। उन्होंने फैसला किया कि एक को छतरी लाने के लिए भेजा जाए। चुनांचा एक दोस्त चला गया, मगर उसने शर्त रखी कि मेरे आने तक खाने को हाथ न लगाया जाए। 5 घंटे गुजर गए। जब वो ना आया तो दोनों ने फैसला किया कि अब खाना खा लेना चाहिए। जैसे ही उन्होंने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, दरवाजे के पीछे से आवाज आई, खबरदार, अगर खाने को हाथ लगाया तो मैं छतरी लेने नहीं जाऊंगा। बाबा जी कहते हैं, सलाम है उस शख्स को जिसने रिजाई इजाद की, विचू निकलण नू दिल ही नहीं करदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर लड़के 1 महीना ईमानदारी से सब्जी से बकाया पैसे वापस ला कर दें तो उनसे भी डैम बन सकता है। आजकल के बच्चों को ना कोई मारता है ना डांटता है कि नफ्सियात पर असर पड़ेगा, कॉन्फिडेंस कम होगा। पता नहीं हमारे बचपन में ये फार्मूला कहाँ था। सुनो लड़कियों, कपड़े धोते हुए अगर भाई की जेब से सिगरेट या कोई मशकूक चीज मिल जाए तो अब्बा जान को देने की बजाय पहले भाई से बात कर लें। भाई यकीनन आपसे ये मामूली चीज 1000-1200 में खरीद लेगा। पाकिस्तान में आप बड़े से बड़े फ्रॉडियों को फोन कर लें, उसने ये टून लगाई होगी, करम मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ। एक शराबी शराब पीकर ट्रेन की पटरी पे दौड़ने लगा। लोग, अरे मरना है क्या? शराबी बोला, हट जाओ, आज तेरा भाई सबवे सर्फर खेलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी जाती गाड़ी ले ली है। उसको पीछे करके छोड़ो तो शू करके आगे जाती है और दीवार पे चढ़ जाती है। अर्ज किया है, समुंदर किनारे पे आबादी नहीं होती, जिससे प्यार हो जाए उससे शादी नहीं होती। अगर आपको तन्हाई महसूस होती है तो बत्तियां बंद करके हॉरर मूवी देखें। कसमें 1 हफ्ते तक तन्हाई महसूस नहीं होगी, ऐसा लगेगा कोई मेरे साथ है। वो लड़के भी लड़कियों से कह रहे होते हैं कि मैं शहरी में उठा दूंगा तुम्हें, जिनको खुद उनकी अम्मा जूते मारकर उठाती हैं। एक बुजुर्ग से किसी नौजवान ने पूछा, बाबा जी, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, मैं क्या करूं? बाबा जी ने बहुत सोच विचार के बाद बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, बेटा, जोंग की सिम ले लो, उसके कॉल और नेट पैकेज सस्ते हैं। प्रपोज करने के 3 मुख्तलिफ अंदाज। इंग्लिश में, वुड डू बी माई गर्लफ्रेंड। उर्दू में, क्या आप मेरी दोस्त बनना पसंद करेंगी। पंजाबी में, वेली खज्जल होंदी पई है, किसे गरीब दे काम आ जा। मच्छर मारने से शिकारी नहीं बन जाओगे, इसी तरह कमेंट करने से भिखारी नहीं बन जाओगे। हालांकि माना कि कंजूस हो तुम, लेकिन एमबीज बचाने से जरदारी नहीं बन जाओगे। वकील ने खातून को मशवरा दिया, तुम्हारे घरेलू हालात मालूम होने के बाद मेरा मशवरा है कि जितनी जल्दी हो सके अपने शोहर से तलाक ले लो। खातून मुस्कुरा कर बोली, मैंने इस बदमाश के साथ जिंदगी 19 साल गुजारे हैं और आप चाहते हैं कि मैं तलाक लेकर इसे खुश कर दूं। मैंने अपने तमाम पासवर्ड तब्दील करके इनकरेक्ट रख लिए हैं। अब जब भी अपना पासवर्ड भूल जाता हूँ तो मुझे नेट खुद बताता है, योर पासवर्ड इनकरेक्ट। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। सरदार ने ऑफिस से छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखी, मौदबाना गुजारिश है जनाब, मुझे छुट्टी दे दें। मेरी बीवी बीमार है, हमारे घर में उसकी देखभाल के लिए उसका कोई दूसरा शोहर नहीं है, इसलिए मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दें।
एक सरदार डॉक्टर के पास गया। वो बहुत परेशान था। डॉक्टर ने पूछा, क्या बात है? सरदार ने कहा, डॉक्टर साहब मेरी नजर बिल्कुल ही कमजोर है। आवाज सुनाई देती है पर आदमी दिखाई नहीं देता। डॉक्टर ने पूछा, ऐसा कब होता है? सरदार ने कहा, जब फोन पर बात करता हूँ। साले का खोपड़ी तोड़। एक मौलवी बस में सफर कर रहा था। अगली सीट पर एक औरत बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा तुम ये हलवा खा लो वरना मैं इस मौलवी को दे दूंगी। जब औरत ने चौथी मर्तबा यही कहा तो मौलवी बोला, बहन जी जल्दी फैसला कर लो, तुम्हारी वजह से मैं 4 स्टॉप आगे आ चुका हूँ। सरदार ने पड़ोसन को खत में लिखा, आई लव यू, और फिर नीचे ये भी लिख दिया, मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि तुम्हारी माँ पढ़ न सके कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक सरदार ने साइकिल चलाते हुए एक आदमी को टक्कर मार दी। सरदार बोला, गुस्सा ना करो जी, आप बहुत खुशकिस्मत हो। आदमी बोला, वो कैसे? सरदार बोला, आज मेरी छुट्टी है वरना मैं ट्रक चलाता हूँ। दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे। एक ने दूसरे को ताना दिया, तेरा बाप दर्जी है फिर भी तू फटी हुई शर्ट पहन के फिर रहा है। दूसरे बच्चे ने ताने का जवाब ताने में देते हुए बोला, शर्म तो तुझे भी आनी चाहिए, तेरा बाप डेंस्ट है फिर भी तेरा छोटा भाई बगैर दांतों के पैदा हुआ है। जज बोला, तुमने इस आदमी के पैसे क्यों चुराए? सरदार बोला, मैंने चुराए नहीं, इसने खुद मुझे दिए हैं। जज बोला, इसने तुम्हें खुद क्यों दिए? सरदार बोला, मैंने पिस्तौल इसके सर पर रखा था। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, मैं मेके तभी जाऊंगी जब आप मुझे छोड़ने जाएंगे। शोहर बोला, मुझे मंजूर है लेकिन वादा करो कि घर भी तुम तभी आओगी जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। एक शोहर अपनी बीवी से कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। बीवी बोली, पहले वादा करो फिर कभी वापस नहीं आओगे। एक पठान बस में बैठा लाहौर जा रहा था। बस दरियाए चिनाब में गिर गई। पठान बच गया। अब पठान हर एक बंदे का मुंह पकड़कर शिनाख्त कर रहा था। लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पठान बोला, मैं कंडक्टर लब रहा, ओंदे कोल मेरे 20 रुपए बकाया ने। शोर दफ्तर से बीवी के साथ फोन पर। बीवी बोली, क्या आपने खाना खा लिया? शोर बोला, क्या आपने खाना खा लिया? बीवी बोली, मैं आपसे पूछ रही हूँ। शोर बोला, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बीवी बोली, आप मेरे ही अल्फाज दोहरा रहे हैं। शोर बोला, आप मेरे ही अल्फाज दोहरा रही हैं। बीवी बोली, आज शॉपिंग पर चलेंगे? शोर बोला, हाँ मैंने खाना खा लिया। एक लड़की ट्रेन में बैठी एक किताब पढ़ रही थी। उस किताब में लड़कों के बारे में मालूमात बताई गई थी। पीछे बैठा सरदार भी चुपके से वो किताब पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, बराज़ैल के मर्द बहुत प्यारे होते हैं और बलोच मर्द बहुत वफादार होते हैं। कुछ देर बाद लड़की ने पीछे देखा और सरदार से उसका नाम पूछा। सरदार ने कहा, जी मेरा नाम बराज़ैल बलोच है। किसी शहर में बारिश शुरू हो गई। पेंडू को काली ऐनक में बारिश के कतरे काले नजर आ रहे थे। पेंडू ने आसमान की तरफ देखा और बोला, अल्लाह तेरी कुदरत भी अजीब है, गांव में बारिश होती नहीं और शहर में कोका कोला बरस रहा है। सरदार और उसकी बीवी जंगल में गए। अचानक एक शेर ने सरदार की बीवी पर हमला कर दिया। बीवी जोर से चिल्लाई, सरदार जी शूट हिम शूट हिम। सरदार ने कहा, हाँ हाँ सब्र कर, मोबाइल का कैमरा तो ऑन करने दे। एक सरदार कहीं जा रहा था। रास्ते में एक बोर्ड नजर आया और लिखा था, पढ़ने वाला गधा। सरदार को गुस्सा चढ़ा और मिटाकर लिख दिया, लिखने वाला गधा।
एक पठान नमाज पढ़ने गया और 2 बार वुजू किया। किसी ने पूछा, भाई 2 बार वुजू क्यों किया? पठान बोला, अगर एक टूट गया तो दूसरा काम आ जाएगा। सरदार के बेटे ने सरदार से पूछा, ये गांधी जी हर नोट की तस्वीर हंसते क्यों रहते हैं? सरदार ने कहा, गधे तुझे इतना भी नहीं पता, अगर गांधी जी रोएंगे तो नोट गिल्ला हो जाएगा। बीवी ने मेके से शोर को फोन किया, जान अपना ख्याल रखना, आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है। शोर ने कहा, मेरा सारा खून तो तुम पी गई हो, मच्छर मेरे पास आते हैं, अफसोस करके चले जाते हैं। सरदार अपने दोस्त से कहने लगा, हमने कल इजी लोड वाले को बेवकूफ बनाया। दोस्त बोला, वो कैसे यार? सरदार बोला, हमने कल उसे 50 रुपए का इजी लोड करवाया मगर नंबर गलत लिखवा दिया। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि आने वाली इस तरह की मिजाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।